बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 12.11 करेंगे। तो हम्म, इसमें ये वाली एक्सरसाइज तो आसान है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ाया है हमें। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में है, तो जो इसकी एप्लीकेशन आएंगी वो आप देखते जाएंगे कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेकिन इसमें शर्त वही है कि आपने पीछे से डंडियाँ ना मारी हों, क्योंकि अगर आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, ख़ासकर ये चैप्टर 9, 10 और 11। 11 तो इतना नहीं, लेकिन ठीक है। 11 इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि वो ग्राफ से रिलेटेड है, तो आपकी इंसाइट बढ़ जाती है, आपकी ग्रिप मजबूत और अच्छी हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। 11th चैप्टर पढ़ने से 9th और 10th बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारे इम्पोर्टेंट है। मैथ में कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट नहीं होती। अच्छा, खैर। तो अगर आपकी ग्रिप उन चैप्टर्स के ऊपर अच्छी है, तो ये तो बहुत ही आसान आपके लिए होगी एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, इससे पहले कि मैं बताऊं क्या कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज में, ये इधर बड़ी अहम चीज़ लिखी हुई है इसने, वो मैं आपको दिखाता जाऊं, और वो आपने अपने पल्ले से बांध लेनी है बड़ी अच्छी तरह। और वही इस्तेमाल होगी काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में। जब भी आप ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ बड़ी अहम है, ये वाली। ये लें जी। ठीक है, ये पढ़ लें आप क्या लिखा है मैंने इधर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी ट्रायंगल, ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल भी हो सकती है, आइसोसील्स भी हो सकती है, और कोई इस तरह की भी कोई भी ट्रायंगल हो। इसमें 6 चीज़ें होती हैं, ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा। प्रेफरेंस यही है कि इसके सामने एंगल, बीटा के सामने बी, अल्फ़ा के सामने ए और गैमा के सामने साइड सी होगी। ठीक है, ये लिखें। तो इधर अगर आप अल्फ़ा लिखते हैं तो ये ए हो जाएगा, इधर अगर आप बीटा लिखते हैं तो ये बी हो जाएगा, इधर अगर आप गैमा लिखते हैं तो ये सी हो जाएगा। अल्फ़ा, बीटा, गैमा, सी, बी एंड ए। अब होता ये है कि अगर आपको ये 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के, यानी कि 3 एंगल्स और 3 साइड्स, इनमें से कोई 3 आपको पता हो विद एटलीस्ट 1 साइड, एटलीस्ट 1 साइड, तीनों एंगल हो फिर नहीं। ठीक है जी, तो ये 3 एंगल्स और 3 साइड्स में से कोई से 3 हो, शर्त है कि एक साइड जरूर हो। ठीक है, यानी कि ए ले लें आप, तो कोई भी इसमें से एंगल ले लें, अल्फा और बीटा ले लें, या आपने ए लिया है तो गैमा और बीटा ले लें, या आपने ए लिया है तो बी और सी ले लें। ये नहीं हो सकता कि आप अल्फा, बीटा और गैमा ले लें और ये आप बना सकें। तो इसमें ये हो जाएगा 6 3 C 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ये होगा 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 6, 20। तो ये होंगे 20 तकरीबन डिफरेंट कम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, जिससे कि हमें ये मिल जाएगी। लेकिन इसमें से एक ये निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा गैमा वाला भी तो है ना। अल्फ़ा बीटा गैमा, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 19 डिफरेंट ये कम्बिनेशंस बनेंगे इस तरह के, और उसमें से एक ये वाला निकल जाएगा, जिसमें 19 डिफरेंट तरीके से इसकी पूरी की पूरी ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कह रहा ये है कि
इसे कहते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। यानी कि तीन मैंने चीज़ें आपको किसी भी ट्राइंगल की दी हों, मैंने ए अल्फ़ा बीटा का हो और मैं कहूँ कि बाकी चीज़ें आप फाइंड करें, इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि गैमा बी और सी आप फाइंड आउट करें रिमेनिंग थ्री। तो जब आप ये कर लेंगे इससे हम कहेंगे कि हमने ट्राइंगल सॉल्व कर ली है, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। यहाँ आपने बी सी और अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ए बी सी में आपने अल्फा बीटा और गैमा फाइंड आउट करना है, और अल्फा बीटा गैमा में ये तो हो ही नहीं सकता, ए बी सी फाइंड आउट नहीं हो सकते, ये इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ करें ये 45 है और ये 45 है और ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 3 4 और 3 4 नहीं, ये दोनों बराबर इक्वल इक्वल होंगे, तो जो भी ये कम्बिनेशन बनेगा ए अंडर रूट स्केयर 2a बनेगा, तो ये इन्फिनिट मैनी ट्राइंगल्स ऐसी होंगी। ए की अब वैल्यू कोई भी आप सेट कर दें, ए 1 कर दें तो 1 1 स्केयर रूट 2, ए की वैल्यू 2 कर दें 2 2 स्केयर रूट 2, तो ये होगा इन्फिनिट मैनी ट्राइंगल्स होंगी। कोई एक ट्राइंगल हम ए बी सी कोई वैल्यू फिक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक ही ट्राइंगल होगी जो कि ये सारी की छः सेटिस्फाई करेगी। उस केस में कम से कम एक साइड का आपको पता होना चाहिए। फिर और ये कहते हैं कि जब तीन दी हो वैल्यूज़ और बाकी तीन फाइंड आउट करनी हो, इसे कहते हैं कि ट्राइंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आप पढ़ लीजिएगा, क्या उधर ये रहा है कि पीछे हम 0 30 45 60 और इसके लिए हमने साइन की वैल्यूज़ देखी थी। अब हमने साइन की वैल्यूज़ इसके अलावा एंगल्स के लिए भी देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि यही एंगल वाली ट्राइंगल हमारे पास हो, कोई भी हो सकता है, बल्कि ये एंगल भी हो सकता है जी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 डिग्री और 30 सेकेंड्स और 37 मिनट्स और 37 सेकेंड्स है। ये भी हो सकता है हमारे पास एंगल, तो एंगल कोई भी हो सकता है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। इसका यानी कि साइन अल्फ़ा अगर हमने फाइंड आउट करना है तो तो हम दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, उनके ऊपर ये इस तरह साइन काज और टैन की कीज़ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पहले किस तरह लोग फाइंड आउट किया करते थे, आज से 100 साल पहले जब कैलकुलेटर नहीं थे तो तब लोग साइन काज की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते थे, तो तब टेबल्स हुआ करते थे, ठीक है। ये टेबल्स एंड कैलकुलेटर्स विल आल्सो बी यूज्ड, तो उससे फाइंड आउट की जाती थी। अब वो यहाँ पर आपसे टेबल से फाइंड आउट करवाना चाह रहा है और ये कह रहा है कि फाइंड करें 30 डिग्रीज और 24 मिनट की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। अब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं इसने बुक वाले ने वो नहीं दिया, टेबल नहीं दिया, ठीक है। तो टेबल मैंने फिर खुद तलाश करके, तो यहाँ पर टेबल मैंने लिखे हैं और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की है, तो बहुत आसान है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे ये फाइंड आउट की जा सकती हैं वैल्यूज़। ये देखें, टेबल सिर्फ तीन होने ही काफ़ी हैं, नेचुरल साइन का टेबल एक, बल्कि दो टेबल ही काफ़ी हैं, बल्कि एक टेबल ही काफ़ी है। ये नेचुरल साइन का ही टेबल हो ना, तो बाकी सारी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, काज की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पहले साइन कर लें फाइंड आउट और वहाँ से आप देखें, चाहे जब कैलकुलेटर नहीं थे लोगों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये कुछ तो आता था ना, सब्ट्रैक्शन, लेकिन तो एक हम साइन की वैल्यू नहीं आप फाइंड आउट कर सकते जब तक आपके पास टेबल ना हो। यहाँ तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है, लेकिन याद किसको होती हैं, तो फिर टेबल उस वक्त काम आया करता था। जैसे कि लॉगरिदम आपको याद है, लॉग बनाने का फ़ायदा क्या था कि बड़ी बड़ी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी आसान हो जाए। यानी कि ये नंबर देखें आप, इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये बहुत बड़े नंबर हैं दोनों, ठीक है, अच्छी खासी ये ले जाएगा। और ये अगर इधर मैं और इसको ऐड कर दूं, लेकिन जब आप इसका लॉग लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये तकरीबन 1.3 की पावर 13 इधर आ जाएगा। तो ये 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 का ये तकरीबन ना 13 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी लाख की। और इसकी भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। इनको ऐड करें 24 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। उसका लॉग आप फाइंड आउट करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कहने का मकसद है कि लॉग शुरू में बनाया गया था मल्टीप्लिकेशन का मसला हल करने के लिए। तो इसी तरह ये साइन टेबल्स भी बनाए गए। तो एक साइन का मैंने पीछे बताया था कि एक ही पता हो तो 90 डिग्री का शिफ्ट देंगे तो काज आ जाएगा, साइन को काज पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। उसमें से आप इनको इन्वर्स करें तो कोसेकेंट सीकेंट आ जाएगा, और टेंजेंट को इन्वर्स करें तो कोटेंजेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नेचुरल साइन का टेबल है, ये कोसाइन का टेबल है, और नीचे टेंजेंट का टेबल है। तो नेचुरल साइन का जो टेबल है इसमें ना अब आपने कुछ बातें याद रखनी है, तब आप ये टेबल अच्छी तरह यूज़ कर सकेंगे। एक तो आपने ये याद रखना है कि ये देखें कोसाइन में क्या होता था, ये यहाँ से ये 0 से 90 डिग्री तक, ये याद रखने वाली बात है। ये देखें 1 से 0 की तरफ आ रहा है cos थीटा, ठीक है, थीटा, जबकि साइन के केस में ऐसे जा रहा है, ये 0 से 1 की जानिब, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये देखें ये 0 से स्टार्ट होके 1 की जानिब, यानी कि बढ़ रहा है साइन की वैल्यू 90 डिग्री की तरफ। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है, आपको याद होगा कि जो होता था काज 90 माइनस थीटा क्या था, आपको पता है ये बदल जाता होता है ना, जब 90 इधर हो तो ये बदल जाता है उसके एंगल में। थीटा अब इधर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, थीटा जो कि 0 से 90 के दरमियान है, तो इधर पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, क्योंकि काज की 90 माइनस थीटा में पॉजिटिव है, तो ये साइन थीटा आ गया। ये रिलेशनशिप्स आपने याद रखने हैं, नहीं तो जाके वो अपनी बुक के पेज 318 मेरे सामने खुला हुआ है, और आर्टिकल जो सेक्शन है आपकी बुक का 10.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, वो जाके आप देख लें। वो वहाँ पर ये फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं। वैसे आपको ये याद होना चाहिए, नहीं तो मसला हो जाएगा गड़बड़। ये चीज़ आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये इस्तेमाल होगी नीचे कि ये देखें ये कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है, और ये और इस तरह काट में भी वो इस्तेमाल होता है। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 चले ठीक है, यही सही है। वो देखें कोसाइन में, अच्छा, और साइन में अगर आप करें तो साइन होता था 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आता है कॉस, यानी कि दोनों में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो दूसरा मिल जाता है हमें। और कॉट के केस में क्या था, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये अहम है। ये एक एक ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है, और ये ऑब्जर्व करना है कि ये वैल्यूज कम और ज़्यादा हो रही हैं, फिर जाके आपको ये समझ आएगा। अब देखें कि कैसे ये वैल्यूज दी गई हैं। ये देखें साइन 0 पे 0, ठीक है, साइन की वैल्यू यहाँ पर, और ये 0 मिनट का मतलब है कि सिर्फ यही जो 0 डिग्री है, ये इसका मतलब है 0 डिग्री और 10 सेकेंड्स के ऊपर, 10 मिनट्स के ऊपर साइन की वैल्यू, ये 20 मिनट 30 40 और 60 पे तो ये
अगली ही वैल्यू होगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होगी। ये 60 का कॉलम यहाँ से निकाला भी जा सकता है, लेकिन उसने दिया हुआ है। इस केस में देखें कि उसने नहीं दिया हुआ, ये देखें। अच्छा, एक और, ये नेचुरल, ये कोसाइन का टेबल है और ये नेचुरल साइन का टेबल है। ये साइन का टेबल है और ये कोसाइन का टेबल है। ऊपर वाला फार्मूला आप ये वाला या ये वाला निकाल के नेचुरल साइन से कोसाइन और कोसाइन से साइन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक टेबल भी मैंने कहा था कि काफ़ी है, बाकी सारे टेबल्स इससे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। लेकिन चले, मैंने ये टेबल लगा दिया और ये बहुत अच्छा हुआ कि ऊपर ये देखें कि ये 0 डिग्री है और ये 10 मिनट्स हैं, 0 मिनट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 60 तक हैं। जबकि यहाँ पर उसने मिनट्स डिफरेंट दिए हुए हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8। वो 0.11 करके यहाँ पर बढ़ा है आगे, और जबकि यहाँ 10-10 मिनट के हिसाब से ये 6 कॉलम्स यहाँ पर बने। लेकिन उसके बाद ये, क्योंकि उसने स्किप की हैं, जल्दी जल्दी से ये गया है, यहाँ पर 6 यहाँ बना लिए हैं, लेकिन उसको फिर यहाँ पर 9 बनाने पड़े हैं इसने, क्योंकि यहाँ पर 6-6 की जंप मारी है, 6-6 मिनट की जंप मारी है। यहाँ डिग्रीज में 0.1 डिग्री की जंप मारी है, जो कि छोटी जंप है, और ज़्यादा ये वैल्यूज, ये कॉलम ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर 6 कॉलम है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 हैं, इसमें यहाँ पर 9 हैं और यहाँ पर 6 हैं। तो ये 15-15 दोनों बनते हैं। ये 9 है यहाँ पर, 0 से 10 और 5-15। ठीक है, देख लें, दोनों 15-15 ही है। तो जैसे आप ये ना समझें कि वो तरीका ज़्यादा बेहतर है या ये। अब करना क्या है, करना हमने ये है कि हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा है कि 38 मिनट्स डिग्रीज और 24 की 30, ये वाले की 34 था, या 38 और 24। तो हम, ये साइन का टेबल है ना, तो हम 38 तक जाएंगे। 38 है, 38 में 24 तक जाएंगे। तो ये 0, ये 10, ये 20। अब यहाँ पर नहीं आ सकते, ये तो 30 का है, यानी कि 38 डिग्री, और ये एंगल है, या ऊपर जाके देख ले तीसरा इसका 20 मिनट्स। तो 38 और 20 मिनट्स ये आप लिख लेंगे, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें 4 इधर जाएंगे और 4 वाला देखेंगे, 1 2 3 4। ये आप कॉलम अगर ऊपर जाके आप देखें तो ये देखें, ये 4 वाला था। अब मसला ये है कि क्या करें इसको, ये 91 और इसको क्या करें हम। ठीक है, 62, 0, 24 और ये 91 को हम क्या करें। तो ये 91 असल में ये 0 0 0, ये 91 है, पॉइंट करके ऐसे है। ठीक है, ये 0 0 करके, ये अगर आप देखें, मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये 0.62024 है, और ये 0 0, पहले सारे 0 और एंड पे ये 91 है। तो साइन हमें पता है क्या करता है, बढ़ता है ना, 0 से 90 तक जाते हुए। ये इधर ये इसलिए बनाया था मैंने, 0 से 90 तक जाते हुए साइन बढ़ रहा है। तो इसमें इसको ऐड करेंगे 38 में, ये वैल्यू में ये 0 0 कितने, 3 0 और एंड पे 91, ये ऐड कर देंगे इसमें। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, looking along the row of 38 till the minute column number 24 is reached, we get the number। इसके पास वो टेबल होगा ना जिसमें इस तरह वाले लिखे हैं, ठीक है, इस तरह वाले। तो वो कह रहा है कि 38 को जाके देखो, 38 को, 38 को जाके देखो, लेकिन क्योंकि 1 2 3 4 ये कोसाइन वाला है, इसलिए नहीं। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा 38, इसमें हमें देखना पड़ेगा 90, कोसाइन वाले में 90 डिग्री माइनस 38 और 24। तो ये 38 में से अगर आप वो निकाल दें, 39 निकालें, तो कितना बनता है, 51 डिग्री और 36
ये 51 और 36 में जाके आप देखें, 51 और 36 में, 51 2 ये 6, ये 6 डिग्री है या 0 डिग्री है, 51 1 0 6 12 18 ये 62 39। अभी देखते हैं, हाँ 24 नहीं, किस में देख रहे थे हम, 36 में देख रहे थे, सॉरी, 51 0 6 12 18 24 30 ये देखें, ठीक है। ये 62 11 मैंने आपको निकाल के दिखाया उसमें से, कोसाइन वाले में से। अब लेकिन ये साइन का था, वो माइनस करना पड़ा। अभी मैं आपको साइन वाले से भी ये निकाल के दिखाता हूँ। 38 24 38 ये लिख लें आप, 62 0 24 62 0 24 था, और ये 0 0 0 91। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये 5 2 1 1 1 2 6, एक और मज़ीद एक्यूरेसी आ गई। तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको ये फाइंड आउट करके दिखा दिया है। अल्फ़ा को ये इधर से गोली मारे। चलें, अब ये मैंने टेबल साइन और कोसाइन आपको करने दिखा दिए। इस केस में वो इन्वर्स पूछ रहा है आपसे कि साइन इन्वर्स, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स का भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। अब हम ये थोड़े से देख लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा टेंजेंट वाली। ये टेंजेंट 19 और 30, एक टेंजेंट और एक कोटेंजेंट वाली, साइन और कोसाइन वाली मैंने इसी में करवा दी है। अब आपको पता होना चाहिए। कोसाइन के केस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती। अच्छा, ये एक अच्छा केस है। 36 20 36, ये देखें कोसाइन में वैल्यू क्योंकि कम हो रही होती है ना, ये देखें इसलिए। लेकिन अगर आप इसको साइन के टेबल में से यानी कि 90 माइनस थीटा करके साइन थीटा थीटा फाइंड आउट करके इसमें आप जाके करेंगे तो उसका नतीजा फिर ये होगा कि आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर वो टेबल में आपको नहीं मिलता। चले, कौन सा हम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करने लगे हैं, क्वेश्चन 2, ये वाला, ये 36 20 36 20 36 20, ये है 36, ये 0 6 12 ये आया, ये देखे मैंने लगाया हुआ निशान, ये 80 51, ये इसका मतलब है पॉइंट 0.8059, ये इसका मतलब है। लेकिन ये वैल्यू है 18 के लिए, तो हमें 2 वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी 3। अब काज क्योंकि कम हो रहा होता है तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 80 में से 59 में से ये निकाला तो 80 56 आएगा, और 0.8056 इसकी वैल्यू आएगी। वो मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसको कैलकुलेट किया तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया इसको, तो ये लिख देनी चाहिए थी ना वैल्यू, इधर लिख देते हैं 8056, ये इसकी वैल्यू आ गई है जी, ठीक है। इधर मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है कि ये क्यों सब्ट्रैक्ट किया है। तो चलें अब ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने लिख भी दी है, इधर रिटन फॉर्म में भी आपके पास मौजूद है कि कैसे देखना। वैसे बुक में भी उसने लिखा है कि इन टेबल्स को कैसे देखना है। तो हो गया, मतलब कोई इसमें अब आपके लिए इशू नहीं है। अच्छा, साइन का टेबल है और उसमें कोसाइन की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो फिर क्या करेंगे। अभी जो मैंने ये किया है कि 36 और 20 डिग्री को आप देखें तो वो कैसे आप करेंगे, उसका तरीका फिर ये है, ये देखें उल्टा लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। ये काज की साइन की वैल्यूज ऊपर से आ रही हैं तो ये काज की वैल्यू, आपको सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, 36 20 की वैल्यू देखनी है आपने, तो अभी देख लेते हैं। ये देखें 36 ये 36 और 0 10 और ये होगी 80 56
ये देखें, राउंड कर लें ना इसको, जब ये 8 को ख़त्म करेंगे तो 8056 आ जाएगी आपके पास ये वैल्यू। तो यही थी ना, ये ले साइन के टेबल से भी मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया। मैंने आपको कहा था कि एक ही टेबल काफ़ी है सारे के सारे के लिए, तीन तीन टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। चलें, अब ये अच्छी तरह एक्सप्लेन हो गया। इतना ही काफ़ी है, ये अब आप खुद पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल उसने वही बताया, रीडिंग द वैल्यूज काज 60। चले ये देखें 67 48 एक मैं करवा ही देता हूँ। 67 की तो सीधी सीधी वैल्यू है कि ये काज 67, ये इधर जाएंगे हम, काज पे जाएंगे 67 3907, ठीक है। ये देखें 3907 इसकी वैल्यू आ गई है। अब वो कह रहा है कि 67 डिग्री और 48 मिनट्स, ठीक है। 48 मिनट्स का मतलब है कि आखिरी सेकंड लास्ट कॉलम हमने देखना है। 67 और 48, ये 67 है, ये जहाँ आके यहाँ पर 48 बनता है तो 0.3778 0.3778 0.3, हाँ हाँ, ये देखें 0.3778 आ गया। अब 47 67 और 41 की, यही 67 था और 41 पे तो, लेकिन वो तो होगी 42 पे दी होगी उसकी वैल्यू, 6 से वो बढ़ रहा है ना, तो उसने तो वैल्यू दी होगी 67 42 के ऊपर। तो डिफरेंस कितना आ गया 42 मिनट्स का, एक उसके सेकंड का, ये मिनट का, 1 मिनट का फर्क आ रहा है। तो 1 मिनट का फर्क, क्योंकि कम पे हमने देखनी है ना वैल्यू, 67 41 पे हमने देखनी है। तो आपको पता है कि काज में वैल्यू कम हो रही होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमें दी है, इससे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है, जो कि 1 डिग्री के ऊपर होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 67 किधर गया, 67 1 2, ये सेकंड लास्ट में 48 है और ये है 3795, और 3 1 के नीचे 1 सेकंड है, क्या है 1 मिनट के नीचे, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ, 1 मिनट के नीचे 3 है। तो ये वैल्यू इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3798 हो जाएगा, 3798 हो जाएगा। ये ले 3798 मैंने निकाला था, उसने 3797 निकाल लिया। उसने दूसरे तरीके से आया वो, ठीक है। मैं मुख्तलिफ तरीके से मैं ऐड करके आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले बड़ी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो उसमें मैंने ऐड करवा दिया, क्योंकि इसने ज़्यादा होना है, इस वैल्यू ने इस एंगल पे जो वैल्यू है काज की उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो 1 का डिफरेंस मैंने फिर ऐड करवाया। लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले 67 पे गया और 36 पे जाके उसने वैल्यू, ये देखे 67 पे 36 पे गया, और बाद में 5 का डिफरेंस रह गया तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि जब 36 से, जब 36 से इस वैल्यू से, 36 से ये 41 की तरफ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, अब टेंजेंट की एक एग्जांपल देखते हैं और कोटेंजेंट की, और फिर बस आप बाकी खुद कर लेंगे। ये देखें टेंजेंट 19 डिग्री और 30 मिनट्स, 19 और 30, ये 19 है, 1 2 3 4, ये 30 है, तो ये वैल्यू आ गई 35 41 2, ठीक है जी। ये ये वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू इधर दी होगी, ये ले
यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब कार्ड को देखना है, कार्ड को देखने के अब दो तरीके हैं। यहाँ तो ये वाला कर लें, 5610 पे जाके वैल्यू देख लें, 56 और 10 ये आती है, ये वैल्यू आ जाती है। ये आप देखें ये 1 है। अच्छा ये देखें कि ये ऊपर इसने 1 दिया है, इनके साथ इसने 1 नहीं लिखा हुआ, ये आपने गलती नहीं करनी। 0.4 ये असल में, ये देखें सिर्फ और सिर्फ ये 1 इसी के साथ लिखा है, ये 1, जबकि ऊपर जब 0 था एक ही पहले इसके साथ 0 लिखा उसने, बाकी ये जो नीचे 0 0 0 है वो मिस किए हुए हैं। तो ये टेबल आपने ज़रा गौर से देखने हैं, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ये इधर देख रहे हैं हम, 56 और 10, ये है वो वैल्यू 56 और 10। तो इसके साथ 1 लगा के आप यहाँ लिख देंगे। अब दूसरा तरीका ये था कि 3350 नीचे से, आपको पता ना कार्ड की वैल्यू चल रही है, ये कार्ड की वैल्यू इसने कहा 33 और 50 पे, जैसे साइन वाले में था, ये जो वैल्यूज हैं ये कार्ड की हैं, ठीक है। ये देखें ना, इन दोनों में फ़र्क आप देखें ना कि ऊपर से आ रही हैं नीचे तक टेंजेंट तक है, और नीचे से ऊपर जा रही है ये कोटेंजेंट वाली है। ये 90 डिग्री पे, ये 0 डिग्री है, और ये 89 डिग्री है। ये देखें जी, 0 डिग्री, यहाँ पर भी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, लेकिन उसके साथ बाकी एंगल्स हैं ये सब के सब 0 डिग्री हैं। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर उसने ये इधर से वो 0 10 20 30 40 50 और 60 मिनट्स हैं, जबकि ऊपर यहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 और उस तरफ जाते हैं, और मीन डिफरेंस भी उसी हिसाब से होगा। ये देखें मीन डिफरेंस इधर से जा रहा है 1 2 3 4 9, और 1 2 3 4 9 मीन डिफरेंस वो एक ही तरफ से जा रहा है। अच्छा चले, अब करना क्या, हमने कोटेंजेंट 3350 पे हमने देखनी है जाके वैल्यू। तो ये है 33 ये है, और 50 ये 50 बनता है। तो ये 1 पॉइंट ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, 1 नहीं हमने बोलना, 1.49190, तो इधर ही आ जाना था इसने। अब आप ये काज और ये सारा कुछ खुद करेंगे, ये टेंजेंट खुद करेंगे, साइन ये ऊपर से वैल्यूज देख के आप खुद करेंगे। क्यों ऐड कर रहा हूँ वो अब आपको पता होना चाहिए। साइन के केस में ऐड होगा, काज के केस में सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा सब्ट्रैक्ट, ये इधर ये 0 डॉट, ये यहाँ पर बीच में डॉट है, ठीक है। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा ये अब आपको सारा कुछ पता है, ठीक है जी। चलें, अब ये इनवर्स फाइंड आउट करने हैं हमने, ठीक है। ये देखें, ये साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, कास थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलें, इसमें करेंगे क्या कि टेबल में जाके देखेंगे कि 0.5791 किधर आ रहा है, ठीक है। जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो ले लेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जाके दूसरे कॉलम में देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो 5791 हम देखते हैं, 5750, ये देखें ये 57, ये वाली वैल्यू ले लें, वहाँ से आप 71 की वैल्यू ले लें, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 30, ये 20 वाला कॉलम है ये, और ये बीच में ये ऐड हो जाएगा इसके, और ये साइन 35 डिग्री 23, ये और ये मिलके 23 बन जाएंगे, 23 मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह आपने ये यहाँ पर करना है। ये देखें उसमें ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वजह वही है जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है, इसके साइन और वजह साइन और काज के
ग्राफ्स में है। काज ये साइन बढ़ता है 0 से 90 डिग्री तक और काज कम होता है 1 से 0 डिग्री। यहाँ से 1 से 0 90 डिग्री तक आते आते 0 हो जाता है, तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऊपर मैं एक्सप्लेन किया बिल्कुल। टेंजेंट की भी उसी तरह वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1.7 जाके देखेंगे वही। अच्छा, सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि थीटा एंगल हमने फाइंड आउट करना है टेबल से। तो टेबल जब ये टेंजेंट का टेबल पहुंचता है ना नीचे आखिरी डिग्रीज में, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये वाला देखें, दो टेबल्स हैं, एक ऊपर दिखाया था और एक ये नीचे, यानी कि मैं आपको साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये देखें, जब ये टेंजेंट का टेबल ऊपर वाला था 0 मिनट्स 10-20 में, और ये 6-6 के हिसाब से है, तो ये क्योंकि 6-6 के हिसाब से है तो ये मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 है। अब ये देखें कि हमने करना क्या है कि ये जब आप देखेंगे कि किस एंगल पे जाके थीटा की वैल्यू 21.943 होती है, तो वो ये नीचे आके 40 इधर, और ये करीब 321 ये वाली वैल्यू आती है। लेकिन जब हम मीन डिफरेंस फाइंड आउट करने जाते हैं तो ये जनाब जी कह देते हैं कि मुझे कोई पता नहीं है इसका, मैं कुछ नहीं इसके बारे में कर सकता, मीन डिफरेंस नो लॉन्गर सफिशिएंटली एक्यूरेट। तो ऊपर मैंने देखा और ये वाले टेबल में देखा, तो इस टेबल में अब अगर आप देखें तो ये और ये यहाँ इसने भी हाथ खड़े कर दिए। अब ये कोटेंजेंट की कहता है कि कोटेंजेंट ऑफ स्मॉल, इधर टेंजेंट होना चाहिए था, टेंजेंट की बजाय कोटेंजेंट में उसने दे दिया। कोटेंजेंट ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ एन डैश आर टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एन डैश इज वेरी नियरली इक्वल टू 3 या 34 37.7 डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ से बंदा कैसे निकालता रहे, मैंने निकालने की कोशिश की है, वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। इससे आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, बुक में तो टेबल ही नहीं दिया हुआ। मैं दो दो टेबल देख के और फिर भी जो है वो कोई तसल्ली नहीं हुई। आप ऐसे कीजिएगा, उन्हें कहें कि टेबल दें जिसमें ये वैल्यूज़ दी हों। ठीक है, मैंने तो दो दो टेबल देख लिए हैं जिन्होंने इस तरह की सही वैल्यूज़ नहीं दी, और क्वेश्चन भी जाके उसने टका के उसी जगह पर दिया कि जो टेबल का वही हिस्सा इस्तेमाल हो रहा हो। चलें खैर, इसका फिर ये तरीका पता क्या है, एक और ये हो सकता है कि ये क्योंकि टेंजेंट और यहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, सीकेंट या कोसीकेंट की, लेकिन फिर वो थोड़ा लेंथी है, वो जब ज़रूरत पड़े तो कर सकता है। यानी कि यहाँ से हम 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करें, उसमें पुट करें, सीकेंट फाइंड आउट करें, सीकेंट को इन्वर्स करके काज करें, काज से फिर हम काज वाला टेबल यूज़ करके टेंजेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, वो किया जा सकता है। लेकिन ये तो लेंथी हो गया, इसमें तो हमें टेबल का फिर फ़ायदा क्या अगर ये वैल्यूज़ नहीं होनी, तो उसे ये क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए था, या टेबल प्रोवाइड करें। बुक ने क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में भी वो उस जगह वाले दिए हैं जहाँ पे फटा पड़ता है, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा मुश्किल काम है, जहाँ टेबल की वैल्यूज़ ही नहीं है, वहाँ इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। तो आप पूछें, क्लास टीचर से पूछें कि ये टेबल प्रोवाइड करें आपसे और उससे आप वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मैंने इस तरह की है, ये आप देख लें, ये देख लें, यहाँ तक तो ठीक है कि ये 40 87 ये वाला टेबल नहीं मैंने यूज़ किया, ये सिर्फ मैंने आपको ये दिखाने के लिए दिया है कि ये देखें, इसने नीचे ये लिखा है मीन डिफरेंस नो लॉन्गर सफिशेंटली एक्यूरेट, यानी कि दो दो टेबल मैंने कर लिए हैं। तो फिर मैंने ये किया कि यहाँ पर गया, ये यहाँ तक तो ठीक है, ये 20 हो गया, ऊपर 20 है, ये टेंजेंट इधर से इन्वर्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये वैल्यू ली और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये जो डिफरेंस आया था किधर गया जी, ये डिफरेंस देखें, ये वैल्यू 87 डिग्री और 20 मिनट्स के ऊपर आई है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये आया
ये जो वो कोटेंजेंट का डिफरेंस कहता फिरता है हमें, वो डिवाइडेड बाई ये, तो ये तकरीबन 1 मिनट के इक्वल इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लिया और इधर ये रखा और 81 डिग्री और 21 मिनट्स आया। और इसका जब मैंने लिया तो ये तकरीबन तकरीबन टेंजेंट जब इसका लिया है तो इसके करीब 60 के करीब आता है, 2160 वैल्यू आती है इसकी। बुक ने 23 लिखा है, 23 ज़रा हाँ ज़्यादा करीब है इसके, लेकिन टेबल कौन सा टेबल है जो बुक ने यूज़ किया, वो बुक वाला दे ना तो हम भी वहाँ से देख के लिख लें, हमें भी टेबल यूज़ करना होता है। टेबल तो दो फिर हम वो करते हैं। तो हमारे पास जो टेबल्स हैं उनके मुताबिक ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ मैं लिख दूँ आंसर इन बुक इज 8723 which is more accurate, but what table book uses? Tangent table, tangent natural table, ये natural है, table of natural tangent, natural tangent को इधर कर लें, natural table, और टेबल दे ना जिसने यहाँ पर वैल्यूज़ दी हो, तो हम भी वो करके इस्तेमाल तो ये कर लें। चलें ठीक है, बाकी तो ये सीधा सीधा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इनमें मुश्किल नहीं है। तो ये भी क्योंकि उस टेबल के उस हिस्से में नई वैल्यूज़ देखनी पड़ती जहाँ वैल्यूज़ ही नहीं दी हुई, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फड्डा है मेरा अच्छा खासा, इसने टाइम लगवा दिया, टेबल्स ढूंढता रहा हूँ ये वो, बुक ने पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ टेबल। ठीक है कोई मसला नहीं, इजाज़त दीजिए। ये आंसर ये है और ये ज़्यादा एक्यूरेट है इसका, अगर आप टेंजेंट लें तो वैल्यू इसके ज़्यादा करीब आती है, 21.88 आती है, जो कि ये इससे ज़रा 60 आती है, 21.60। तो जो तरीका है मैंने टेबल्स जो दिए हैं वहीं से देख के लिखना, ना कि अपनी मर्जी से गलत मलत मैं कर दूं क्वेश्चन। तो यहाँ अगर इसमें से कोई तरीका आप लोग ढूंढ लेते हैं, मेरे ख्याल में ये इसी के साथ डिवाइड होगा, ना कि 473 के साथ। 473 पहले मैं कर रहा था लेकिन एक और ज़ीरो लगेगा, तो ये आप देखिएगा, अगर कोई पता चले आपको, कोई टीचर अच्छा टेबल बताए तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मीनवाइल इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अगली एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे। मैंने सारा ये कर लिया है, मुबारक हो, मतलब मैंने 14th चैप्टर तक सारा कर लिया, अब ये 12, 13 और 14 करके मैं अपलोड कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।